अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग जी। वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ जी। ठीक है जी, 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं। जिन लोगों ने ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लें, फिर उसके बाद हम आज इस सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोर्स को इंशाल्लाह एंड कर देंगे। फेसबुक लास्ट टाइम हो गए थे कंप्लीट, फेसबुक ऐड। आज कुछ छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जी वो आपको मैं बता दूंगा, जिसमें मेन है इंस्टाग्राम है, उसके बाद थोड़ा सा ट्विटर का जिक्र करेंगे, लिंक्डइन है। इसके अलावा पिंटरेस्ट का थोड़ा सा आपको बता दूंगा, और एंड पे आपने क्लाइंट कैसे लेने हैं, हाउ टू फंड क्लाइंट, उसकी थोड़ी सी बात हो जाएगी। ये देखिए जी, आप सेटिंग में जाएंगे तो ये प्रोफेशनल अकाउंट है। तो इसको आप स्विच बैक भी कर सकते हैं प्रोफेशनल अकाउंट से, स्विच टू क्रिएट अकाउंट। तो आप इसको स्विच जो है बैक भी कर सकते हैं, यहाँ स्विच टू पर्सनल अकाउंट, यहाँ से आप पर्सनल अकाउंट में स्विच हो जाएंगे। तो आप प्रोफेशनल अकाउंट में जो है जी आपको फंक्शंस थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं। आपको इसमें अपना बिजनेस की डिटेल वगैरह भी सारी आप ऐड कर सकते हैं। तो जो बिजनेस अकाउंट हो वो प्रोफेशनल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जी एक चीज़ मैं आपको जी इसमें बताऊंगा कि आपने जो ग्रो कैसे करना होता है। इंस्टाग्राम में आपने प्रोफाइल बना ली और इसमें फास्ट ग्रोथ कैसे होनी है आपकी। सबसे पहले तो जो आपका अकाउंट है वो आपने जो आपके लिंक्स होंगे आप उन लोगों को जो है जी फॉलो करेंगे, और उन लोगों को साथ जो है अपना पोस्ट आप लगाना शुरू कर देंगे। जो स्टोरीज आ रही हैं ऊपर, तो स्टोरीज नॉर्मली ये 24 आवर्स तक रहती हैं। तो जो पोस्ट आपने यहाँ पे हाईलाइट करनी होती हैं, ये किसी भी स्टोरी पे जैसे क्लिक करके देख लेते हैं। तो आपने ये स्टोरी जो है ना, आपने जब लगानी है तो ये स्टोरी में आप लगा देंगे। स्टोरी में आपको जो है फीड से ज्यादा मिलती हैं, कि स्टोरी ज्यादा लोग देखते हैं। ये टॉप पे आती है, तो जो भी आप फीड लगाएं उसको कोशिश करें कि स्टोरी, मतलब कि स्टोरी में भी साथ ऐड करें। और उसके बाद आपने जो अपनी रेलिवेंसी देखनी है, कि जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग का है, तो आप ये सर्च में जाके हैश टैग सोशल मीडिया सर्च कर लेते हैं। सोशल मीडिया मैनेजर आ गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गया। तो इसमें इंस्टाग्राम में एक ये भी ऑप्शन है जो कि फेसबुक में नहीं है, कि आप जो है हैशटैग को भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, इसको ऑलरेडी मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो हैशटैग को जब आप फॉलो करते हैं तो आपको उस हैशटैग के रेलिवेंट सारी पोस्ट आपको जो है नजर आ जाएंगी। इसके अलावा आप जो अपने फील्ड के जो आपके टॉप, मतलब के जो बंदे हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के या फिर उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग के, आप उनको भी फॉलो कर लेंगे। तो उससे आपको आइडियाज मिलते हैं कि किस तरह की ये हमारे रेलिवेंट बिजनेस की जो पोस्ट शेयर होती हैं। डिजिटल मार्केटिंग का भी इसी तरह हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग आ गया। तो इसको भी आप इसी तरह हैशटैग को फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए, इसको भी मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो जो आपके फील्ड के साथ रेलिवेंट हैशटैग्स हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो आपको रेगुलर फिर वो रेलिवेंट जो पोस्ट हैं वो मिलती रहती हैं। जिसमें भी ये हैशटैग यूज होगा, जिस पोस्ट के भी साथ डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो वो पोस्ट आपके सारे जी न्यूज लेटर में आ जाएगी। तो उससे आपको अपने फील्ड का जो लेटेस्ट नॉलेज है वो आपको मिलता रहता है। उसके बाद आपने जैसे कोई भी पोस्ट लगी हुई है जिसपे आपको रीच, जैसे ये पीटीआई की एक पोस्ट लगी हुई है जिसपे रीच आपको पता चलता है कि अच्छी रीच है या आपके रेलिवेंट फील्ड की पोस्ट है। तो उसके लिए आपने एक एप्लीकेशन है वो अपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेनी है। ये जी मैं आपको दिखा देता हूँ मोबाइल में निकाल के।
ये देखें जी, नजर आ रही है जी, ये टॉप पे है रीपोस्ट फॉर इंस्टाग्राम। ये आप ऐप जो है डाउनलोड कर लेंगे अपने मोबाइल में। तो इसमें आप क्या करते हैं, जब आप ये रीपोस्ट की ऑप्शन इसमें निकालते हैं, तो सिंपली जब आप इंस्टाग्राम में कोई भी पोस्ट देखेंगे तो उस पोस्ट के ऊपर 3 डॉट्स के जो निशान आ रहे होते हैं, तो 3 डॉट्स के जो निशान हैं जी, वहां पे आपने सिंपली क्लिक करना है और इसका लिंक जो है कॉपी कर लेना है। ये लिंक की ऑप्शन आ रही होती है, वो लिंक आपने कॉपी करके, तो ये आपने जो ऐप डाउनलोड की हुई है, इस ऐप के साथ आपने क्या करना है जी, इस ऐप के अंदर जाएंगे और जो भी आपने वहां पे जी लिंक कॉपी किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आ जाएगी रीपोस्ट की। ये अभी मैं आपको जी करके दिखाता हूँ। ये रीपोस्ट पे आप क्लिक कर देंगे और फीड पे नेक्स्ट, और ये शेयर कर दिया आपने। तो ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ जी, ये मैंने अभी जो रीपोस्ट की है, आप ये एप्लीकेशन जो डाउनलोड करेंगे तो आपको जो है इससे रीपोस्ट कर सकते हैं कोई भी पोस्ट। ये पोस्ट मैंने अभी जी रिसेंटली रीपोस्ट की है। जब रीपोस्ट करेंगे तो इसके साथ ये देखिए नीचे एक साइन भी बना आ जाएगा और ये लिखा आ गया कि ये कहाँ से मैंने रीपोस्ट की है। तो जो इस तरह की पोस्ट होती हैं जिनको रीच अच्छी मिल रही होती है, तो ऐसी पोस्टों को आप रीपोस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ फिर आप हैशटैग भी लगा सकते हैं कि जैसे ये हैशटैग है जिसने ये पोस्ट की है, पेज है या जिसका नाम है, उनके हैशटैग भी साथ आप यूज कर सकते हैं। कि जब उनके हैशटैग आप यूज करेंगे, हैशटैग रीपोस्ट, हैशटैग पीटीआई, तो उससे भी आपकी रीच बढ़ जाती है कि जब वो हैशटैग कोई ओपन करेगा आपकी पोस्ट भी वहां पे चली जाएगी। जैसे ये एक पोस्ट है, ये भी देखें मैंने रीपोस्ट की हुई है, ये रीपोस्ट का साइन साथ आ जाता है, नीचे जो पेज है उसका ये आ जाता है। और अगर आपका ये लिंक किया हुआ है फेसबुक के साथ, तो ऑटोमेटिकली इसको आपने लिंक भी कर लेना है फेसबुक के पेज के साथ, तो ऑटोमेटिकली ये पोस्ट आपकी फेसबुक पे भी साथ ही पोस्ट हो जाएगी, आपको दोबारा से सेपरेटली नहीं करनी पड़ेगी। ये देखें ये रीपोस्ट है, तो ये मैंने इंस्टा पे की तो ये साथ ही फेसबुक पे भी आ गई, तो ये मेरा अकाउंट इसके साथ लिंक है। एक अकाउंट को आप एक इंस्टाग्राम के एक अकाउंट को आप एक पेज के साथ या अपनी प्रोफाइल के साथ लिंक कर सकते हैं। सेम टाइम पे आप डिफरेंट पेजेस के साथ अपना अकाउंट लिंक नहीं कर सकते। इसका ये तरीका भी मैंने लास्ट टाइम बताया था किस तरह से जी आपने लिंक करना है। ये देखें जी, ये दोनों लिंक हुए हुए हैं अकाउंट, इंस्टा का और फेसबुक का। तो फेसबुक में भी ये ऑप्शन मैंने लास्ट टाइम बताई थी एक वीडियो में कि किस तरह से आपने पोस्ट करनी है फेसबुक में, तो साथ ही इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट हो जाएगी। तो आपने जब ये दोनों अकाउंट्स को अपने प्रोफेशनल अकाउंट के साथ लिंक कर लेना है, तो आपको इससे भी रीच जो है आपकी बढ़ जाएगी। उसके अलावा जी एक और छोटा सा जो ट्रिक है वो आपको बताता हूँ जी, किस तरह से आपने मैक्सिमम जो है रीच बढ़ती है आपकी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम ढूंढ लेते हैं जी, हिशाम सरवर साहब ढूंढ लेते हैं। ये है श्याम सरवर साहब आगे। तो हिशाम सरवर साहब की हम मुख्तलिफ पोस्ट देखते हैं, ये इन्होंने लगाई हुई हैं। तो इनकी जो पोस्ट है इनमें से कोई भी ऐसी पोस्ट है जो हमें अच्छी लगती है, मिसाल के तौर पे कई जगह पे वो अपनी किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, जैसे कोई बुक की है या कोई वीडियो अच्छी है, तो जो हमें अच्छी लगेगी उसको हम रीपोस्ट कर सकते हैं। और रीपोस्ट करने के साथ ही हम साथ चंद लाइनें उनकी तारीफ में लिख देंगे और साथ में हैशटैग लगा देंगे। तो इससे आपकी पोस्ट को रीच बहुत ज़्यादा मिल जाती है और आपको साथ ही बहुत सारे आपके पेज फॉलोअर्स भी मिल जाते हैं। और एक चीज आपको और बता दूं, इंस्टाग्राम के ऊपर जो सबसे मजे की चीज है, इसमें आपने फॉलोअर्स नहीं देखने के आपके फॉलोअर्स कितने हैं, आप इंडिविजुअली पोस्ट की रीच देखेंगे, आपकी पोस्ट की रीच कितनी है। जिस पोस्ट की आपकी रीच बहुत ज्यादा होगी है तो इट मीन इट्स सक्सेसफुल पोस्ट, कि पोस्ट को आप मैक्सिमम लोग आपको देखेंगे, तो आपको उससे जो है आप जो भी मकसद हासिल करना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाते हैं।
तो हर चीज का आप मतलब जो भी आपने एक टारगेट होता है आपने उस हिसाब से पोस्ट मतलब डिजाइन करनी है, और इसको साथ साथ आपने इम्प्रूव करते जाना है। एक तो जैसे मैंने हैशटैग आपको बताए हैं कि आपने जो अपने रेलिवेंट हैशटैग देखने हैं उनको आप देखें वो किस तरह की चीजें पोस्ट कर रहे हैं, और उसी तरह की आप चीजें भी मतलब कोशिश करें कि उस तरह के आइडियाज को कॉपी करें, कि एग्जैक्टली पोस्ट को कॉपी नहीं करना आपने कि सेम टू सेम, और अगर करना है तो उसको आप रीट्वीट कर सकते हैं, रीट्वीट करके इस तरह रीट्वीट जिस तरह मतलब रीपोस्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये आइडियाज मिल जाएंगे कि आपने सिंपली जो है वो चीज पोस्ट की है और आपको रीच हैशटैग लगा के जी रीच मिल गई है उसमें। ये हो गया जी। इसके अलावा जी मैं बता देता हूँ जी आपको, इसकी सेटिंग में जाके जी ये कंट्री जिन जिन में अलाउड हैं, हेल्प में देख लेता हूँ जी, अगर यहाँ पे जी किन किन कंट्रीज में इनकी जी सेल अलाउड है इंस्टा की। ये जी इसका लिंक है प्लीज का, जहाँ से आप देख सकते हैं। आपको मैसेज भी कर देता हूँ, ये मैसेज कर दीजिए मैंने सबको। ये पेज आपको शो हो रहा है जी? जी सर। जी ये एलिजिबल कंट्रीज हैं जी, ये लिंक मैंने आपको सेंड किया, आप ओपन करेंगे एलिजिबल कंट्रीज फॉर शॉपिंग ऑन इंस्टाग्राम। तो ये इसमें डिटेल पूरी दी हुई है कि ये कौन कौन से कंट्रीज हैं जिनमें आप सेल कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो पाकिस्तान बदकिस्मती से अभी तक इनमें नहीं है, और अकाउंट आपका अगर डिफरेंट कंट्री से हो तो फिर आप ये सेल्स का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। इसमें देख लेते हैं जी कुछ सेल का कोई पेज कोई। ये देखें जैसे जी मुख्तलिफ ये आइटम्स लगे हुए हैं। पाकिस्तान में खैर अभी सेल की ऑप्शन नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी लड़कियां जो है इंस्टाग्राम पे काफ़ी अच्छी सेल करती हैं, क्लॉथिंग की खासकर। तो कोई भी आप आइटम जो है इस तरह के लेके उसमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स अच्छे आपके बन जाए तो आप अच्छे आराम से जो है लाख रुपया 2 लाख रुपया, कई ऐसी लड़कियों को मैं जानता हूँ जो इंस्टाग्राम से लाख लाख 2-2 लाख रुपया महीने का अर्न कर रही हैं। कि मुख्तलिफ जो सप्लायर से वो चीज़ें लेती हैं, डेली एवरीडे उनको फोटोज आती हैं, यहाँ पे वो फॉलोअर्स हैं उनके और अकाउंट बना के प्रॉपर यहाँ पे वो रन कर रही हैं, और इन अकाउंट से उनको जो अच्छी अर्निंग हो जाती है महीने की। कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन होती है कि आप सिंपली जो भी आपसे ऑर्डर पूछेगा आप उनको मुख्तलिफ वीडियोज या फोटोज दिखा देते हैं, और उसके बाद आप ऑर्डर चला जाता है, कैश ऑन डिलीवरी आपको पैसे मिल जाते हैं। और जिस बंदे के साथ आप होलसेलर के साथ काम कर रहे होते हैं तो वो आपको कमीशन दे देता है, ईच सूट में से 500, 1000, 2000 तक कमीशन होता है। ये लड़कियों के लिए जी बड़ा इंस्टाग्राम का जी बड़ा ज़बरदस्त है सिस्टम। तो इससे आप इजीली जो है आपके रीच बना के आप सेल कर सकते हैं, आप पर्सनल जो है अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोडक्ट की करें। ठीक है जी, ये हो गया जी हमारा ऑलमोस्ट इंस्टा की जो खास खास जी मैंने आपको मोटी मोटी चीज़ें बता दी हैं कि इंस्टा पे आपने किस तरह से शॉप भी कर सकते हैं, किस तरह से आपने कनेक्ट करना है। जी कोई क्वेश्चन है जी इसके बारे में, इंस्टा के बारे में कुछ पूछना हो आपने? हैशटैग आप यूज़ करें डिस्क्रिप्शन के साथ अपनी रेलिवेंसी के मुताबिक। हैशटैग की हमारी डिटेल में बात हुई थी कि हैशटैग किस तरह से आप लोगों ने यूज़ करने हैं, और फेसबुक में कोशिश करें हैशटैग कम यूज़ करें, और इंस्टा में आप हैशटैग जो है वो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। फेसबुक में हैशटैग वाली पोस्ट को उतनी ज्यादा रीच नहीं मिलती। इंस्टा पे आप देखेंगे, मैं आपको कुछ पोस्टें दिखा भी देता हूँ।
कि यहाँ पे जो पोस्ट जैसे लगी हुई है जी, कुछ अभी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ जी आपको, कुछ नीचे से तो आज तो सारी पीटीआई हर तरफ आई हुई है जी। डिजिटल मार्केटिंग की कुछ पोस्ट देख लेते हैं जी। तो ये देखें जी, ये इसके नीचे इन्होंने हैशटैग यूज किए हुए हैं, हैशटैग मार्केटिंग, मार्केटिंग डिजिटल। ये जी इसी तरह आपने मतलब रेलिवेंसी देखते हुए आपने हैशटैग जो यूज करने हैं। और इसमें जब आप पोस्ट बनाते हैं कोई भी, जिस तरह से हम फेसबुक में करते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर कर लेते हैं जी, नेक्स्ट नेक्स्ट। और यहाँ पे आप किसी को मेंशन भी कर सकते हैं @ करके, जैसे पीटीआई। तो आप यहाँ पे जो है मेंशन भी कर सकते हैं @ करके, आपने जिसको करना है, या हैशटैग आपने उनके पेजेस के यूज करने हैं। तो ये आपको रीच बढ़ाने के लिए आपने ये टैक्टिक भी साथ यूज करने हैं। और रेलिवेंसी जरूरी है कि अगर उनका मतलब कुछ जिक्र भी होना चाहिए पोस्ट में, इररेलिवेंसी ऐसे ही उनको ऐड कर देना, या उनकी कोई रीट्वीट कर रहे हैं तब उनको करें, या फिर उनकी कोई मतलब कि कोई बात ऐसी है, या उनकी कोई तारीफ हो रही है कि उनका कोर्स अच्छा है, कि उनकी बुक अच्छी है। तो इस लिहाज से आपने जो मशहूर लोग हैं उनको आपने यूज करना है अपने पेज की रीच बढ़ाने के लिए। जैसे कोई डॉक्टर का पेज आप कर रहे हैं, किसी बड़े डॉक्टर की कोई बात है उसने अच्छी लिखी है, उसको रीट्वीट कर दें और उसके साथ उसका जो हैशटैग लगा दे। तो इस तरीके से आपने मतलब रेलिवेंसी को देखते हुए और प्रॉपर हैशटैग यूज करते हुए आपने मैक्सिमम जो रीच अपने पेज की बढ़ा सकते हैं और पोस्ट की रीच आप बढ़ा सकते हैं। चलिए ये करते हैं जी इसको खत्म। और नेक्स्ट हम देखते हैं लिंक्डइन। लिंक्डइन में जी सबसे पहले तो आप देख लेते हैं जी लिंक्डइन किस लिए यूज होता है, लिंक्डइन क्यों जरूरी है। लिंक्डइन जो है जी ये तो स्पेशली समझ लें कि एक बिजनेस प्रोफाइल ही होती है, आपकी सोशल प्रोफाइल कम बिजनेस प्रोफाइल ज्यादा होती है। तो यहाँ पे आपने जैसे फेसबुक पे या इंस्टा पे पोस्टें करते हैं वैसे यहाँ पे पोस्टें नहीं करनी होती। यहाँ पे आपने अपने प्रोफेशनल पोस्टें करनी होती हैं, अपने काम के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में। और अगर आपके बिजनेस के पेजेस हैं आपको उस हिसाब से यहाँ से आप बिजनेस कम्युनिटी जो ओरिजिनल है उन तक पहुंच सकते हैं। आप इनबॉक्स भी जा सकते हैं, और उसके अलावा इनबॉक्स के अलावा आप जो पेजेस हैं तो यहाँ पे भी ग्रुप बनते हैं, पेजेस बनते हैं फेसबुक की तरह। आप उसको ग्रुप्स भी लाइक कर सकते हैं, अपने पेज बना सकते हैं, और यहाँ से आप फॉलोअर्स भी काफी अच्छे तरीके मतलब इंक्रीज कर सकते हैं आराम से इजीली। यहाँ पे ऑप्शन होती है फॉलोअर्स की, रेगुलर आपको तकरीबन 250 क्रेडिट देते हैं, 250 बंदों को आप एवरी मंथ इन्विटेशन भेज सकते हैं। कि ज्यादातर फिर वो रेलिवेंसी भी आपने देखनी होती है कि अपने रेलिवेंट लोगों को ही आप इन्विटेशन भेजें। तो इसमें जी पहले सबसे पहले तो आपने अकाउंट अपना क्रिएट कर लेना है। तो ये जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पेजेस हैं हमारे, ये मतलब ये मेरे मानव का पेज है, उसके बाद ये टैक्स सेटन एक में मैनेज कर रहा था, इकराम का पेज है। तो ये आपने इसी तरह ये पेजेस जो हैं इसमें बना लेने होते हैं कि अपने पेजेस के ऊपर फिर आपने जो रेलिवेंट आपका इंडस्ट्री का डाटा है एवरीडे आप यहाँ पे जॉब पोस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा टैलेंट मतलब हंट कर सकते हैं। तो इसमें ये देखें पोस्ट इम्प्रेशंस, तो इसमें जो बिजनेस रेलिवेंसी है वो मतलब कि आपको पोस्ट इम्प्रेशंस बड़े अच्छे मिल जाते हैं। और जो एक और अच्छी चीज है, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक भी लगा सकते हैं अपनी पोस्ट के साथ, जो कि फेसबुक आपको अलो नहीं करता डिस्क्रिप्शन में।
लेकिन लिंक्डइन में आप लिंक भी लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट का, ये आपको अलो करता है, किसी किस्म का आपको बैन नहीं करेगा। यहाँ पे भी ये देखिए शेयर पेज पे कर सकते हैं, या ये फॉलोअर्स आ रहे हैं जी, 328 फॉलोअर्स हैं इसके एजेंसी के। और इसमें एडमिन टूल्स में जाके आप दूसरे लोगों को भी एडमिन पेज मैनेजमेंट के लिए भी आप अलो कर सकते हैं, मैनेज एडमिन। यहाँ पे आप जाएंगे मैनेज एडमिन में, तो कोई भी आप रोल असाइन कर सकते हैं, ऐड एडमिन या दूसरा डिफरेंट रोल जो भी आपने पेज के लिए, यहाँ से आप अपना डिटेल दे सकते हैं। मोर देन 1 पीपल जो है ना आपका पेज मैनेज कर सकते हैं। कि जैसे आपका कोई क्लाइंट है, आपने आपके क्लाइंट का पेज है, तो आप उसको कहेंगे वो आपकी ईमेल ऐड कर देगा यहाँ पे, और आप उसके फिर रेगुलर जो पोस्ट हैं वो आप रेगुलर कर सकते हैं। उसके बाद इसमें देख लेते हैं हम जी, ये पेज हमने देख लिया जी, मैं आपको बता देता हूँ जी। इसमें दो ऑल पेजेस आ गए जी। उसके बाद प्रोफाइल, इसमें आपने जो अपनी प्रोफाइल है उसको आपने मेंटेन रखना होता है, कि आपने जो काम कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस, और जो जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, जो आपके लिंक्स हैं सारे, उनको आपने यहाँ पे अप टू डेट रखना होता है। कि आजकल जो लोग हैं वो सीवी की बजाय आपका सोशल मीडिया और प्रोफाइल सारी देखते हैं। आपकी लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए, आपके लेटेस्ट नंबर होना चाहिए, आपकी लोकेशन सारी, और ये आपके लिंक्स हैं जिन लोगों के साथ, तो वो सारे आपके पास यहाँ पे जो अप टू डेट होने चाहिए। जॉब आप यहाँ पे पोस्ट है, फ्री जॉब, आप जॉब पोस्ट कर सकते हैं अगर आप कंपनी है, एजेंसी है, तो यहाँ से आपको फेसबुक पे पोस्ट करने की बजाय यहाँ पे आप पोस्ट करें तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये देखें यहाँ पे फिर ऑप्शन आ रही है पोस्ट है जॉब, और इसमें इनविटेशन का जो मैं आपको बता रहा था कि 250 लोगों को आप फ्री इनवाइट कर सकते हैं। तो इनवाइट किस तरह से करते हैं जी, ये पेज जो है जी आपने ओपन कर लिया, तो ये देखें इनवाइट कनेक्शन की ऑप्शन है यहाँ पे। इनवाइट कनेक्शन में आप जाते हैं, 209 क्रेडिट अवेलेबल हैं, 250 होते हैं टोटल। तो यहाँ से आप लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने किस लोकेशन के लोगों को सिलेक्ट जो है इन्वाइट करना है, और जो आपके कंटेक्ट में हो ऑलरेडी कंटेक्ट लिस्ट में, तो वहां से आप ये इन लोगों को ऐड कर सकते हैं रेगुलर। आप इनविटेशन भेजेंगे और काफी सारे लोग जो रेगुलर अगर आप इनवाइट करते रहते हैं, एवरी मंथ 250 की ऑप्शन है, तो एवरी मंथ आप इनवाइट करते रहें रेगुलर, तो आपको इसमें जो है आपको नए जो है रीच आपकी बढ़ती जाती है, नए आपके लिंक बनते जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी फेसबुक की तरह आप पेड एड्स भी लगा सकते हैं, लिंक्डइन पे भी, कि पेड एड्स भी आप रन कर सकते हैं। बिजनेस रिलेटेड जो पेड एड्स हों तो उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ पे फेसबुक की बजाय। हैशटैग की भी इसमें उसी तरह ऑप्शन है कि हैशटैग जो है वो हर जगह समझ लें अब यूज हो रहे हैं, ये प्रॉपर समझ लें एसईओ है हर जगह, कि आपने अपनी कंपनी की रेलिवेंसी के हिसाब से पोस्ट में हैशटैग ऐड करने हैं। जैसे ये देख लें हैशटैग है, तो हैशटैग आपने लाजमी जो भी पोस्ट करनी है उसमें आपने बहुत ज्यादा नहीं, 2 या 3 मैक्सिमम 4, अपनी रेलिवेंसी को देखते हुए ये आपने हैशटैग हर पोस्ट में ये लाजमी साथ साथ ऐड करने हैं। वापस आ जाता हूँ जी होम पेज पे। ये होम पेज पे भी इसी तरह ये जो है आपको रिकमेंडेशन आती है, आप फॉलो कर सकते हैं लोगों को, या इनविटेशन भी आप भेज सकते हैं। तो इसमें भी इसी तरह प्रोफाइल में, पर्सनल प्रोफाइल में भी आपके पास क्रेडिट होते हैं, 250 के करीब भी होते हैं, कि आप इतने लोगों को मंथली जो है इनवाइट कर सकते हैं। ये ग्रुप्स हैं, ये देखें नीचे, इसी तरह आप मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, जैसे फेसबुक में यहाँ पे भी आप मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनको आप लाइक कर सकते हैं। ये देखिए इनेबलर्स का है, ये पेज है, तो यहाँ पे भी सारे लिंक्डइन में भी वैसे ही पेजेस, लेकिन ये सारा प्रोफेशनल है, ये आपने ध्यान में रखना कि यहाँ पे वो फनी पोस्ट जितने भी आप देखेंगे पोस्ट देख रहे होंगे सारी ज्यादातर प्रोफेशनल ही होती हैं। लेकिन अभी कुछ लोग ऐसे आगे हैं जो अनप्रोफेशनल भी इस तरह की जो मटेरियल है बस डाल देते हैं। लेकिन लिंक्डइन पे आपने ये ध्यान रखना है कि प्रोफेशनल ही आप सारी इंफॉर्मेशन ज्यादा शेयर करें, अपनी पर्सनल जो है वो आप सोशल मीडिया पे लेके जाएं।
इसको प्रोफेशनल मतलब प्लेटफॉर्म की तरह ही ट्रीट करें। मैसेज आप कर सकते हैं अपने कंटेक्ट में से जितने लोग हैं, और यहाँ पे एक चीज और है कि मैसेज का रिप्लाई लाजमी देते हैं यहाँ पे सारे लोग। जिसको भी आप मैसेज करते हैं मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपको ये रिप्लाई मिलता है यहाँ पे। जैसे फेसबुक में आपने मैसेज देखे होंगे तो अक्सर हम लोग मैसेज करते हैं तो वहां पे हमें रिप्लाई नहीं मिलता कोई भी। ये सारी डिटेल आपने स्किल जो है अपनी, और उसके बाद रिकमेंडेशन। अगर आप किसी के पास जॉब करते हैं तो आप उससे कहें कि वो आपको रिकमेंडेशन मतलब के लिख दें। रिकमेंडेशन से ये होता है कि नेक्स्ट टाइम आपको जॉब जो है वो इजीली मिल जाती है। जो रिकमेंडेशन का भी लाजमी जो है, जहाँ पे आपने जॉब की है इंटर्नशिप की है तो उनसे ये भी कहें कि आप जो है एक रिकमेंडेशन जो लिख दें। यहाँ से आप कह सकते हैं आस्क फॉर रिकमेंडेशन। जिस बंदे से आपने रिकमेंडेशन कहनी है उसको आप यहाँ पे लिंक डाल देंगे तो उसके पास ये ऑप्शन चली जाएगी कि आपके लिए वो रिकमेंडेशन लिख दे। तो वो आपको एक छोटा नोट लिख के रिकमेंडेशन मतलब रिकमेंड कर देगा आपको। ये जी हमारी एम्प्लॉई हैं, इनकी ये प्रोफाइल है। तो अपनी कंपनी जहाँ पे आप जॉब करते हैं उसको भी साथ लाजमी जो है जी मेंशन करें हर जगह। मतलब आपने सारी प्रोफाइल सेम मतलब आपने रखनी है कि सोशल मीडिया की जितनी प्रोफाइल्स हैं सब जगह पे आपकी कंपनी प्रॉपर सेम मेंशन की हुई हो। ये नहीं है कि ये किसी जगह पे हो रहा है किसी जगह पे हो रहा है, क्योंकि जिस बंदे ने आपको हायर करना है उस बंदे ने अक्सर आपके पेजेस, खासकर जब आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो लाजमी वो आपके पेजेस जो है वो सारे लाजमी देखेगा। जी इसमें जी एक चीज रह गई है जी, मैं ये देखें यहाँ पे बिजनेस सर्विसेज हैं या यहाँ पे आपको पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाती है। मार्केटिंग सोल्यूशन है, पोस्ट जॉब सेल सोल्यूशन है, टैलेंट सोल्यूशन है, लर्निंग सोल्यूशन भी है यहाँ पे। अ, यहाँ पे ऑप्शन भी है क्रिएट अ कंपनी पेज। अगर आपने नया पेज बनाना है तो अब यहाँ से जाके ये क्रिएट अ न्यू पेज करेंगे। न्यू पेज में आप कंपनी शोकेस पेज है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ से आप पूरी डिटेल आपने लिख देंगे। अगर कंपनी है तो यहाँ पे कंपनी में चले जाएंगे आप, पूरा नेम उसका जो लिंक्डइन डिटेल है उसकी पूरी एड्रेस है, उसके बाद लोगो है, ये सारी ए टू जेड सारी आप यहाँ पे डिटेल उसका, यहाँ पे ये लोगो की ऑप्शन आ गई तो ये सारी आप यहाँ पे क्रिएट पेज कर लेंगे। तो ये कोई इतना मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है, सिर्फ ये है कि ये करने से आपको मतलब ज्यादा समझ आती है कि प्रैक्टिकली ये आप करें। मैं आपको जैसे अभी ये चीज बता रहा हूँ, आप बाद में ये मतलब प्रैक्टिकल करके देखें कि पेज क्रिएट करके देखें और अपनी प्रोफाइल को अपडेट करके देखें, रिकमेंडेशन के लिए किसी को लिख के भेजें और इन्विटेशन भेजें। तो ये सारे जब स्टेप बाय स्टेप आप चीजें करेंगे तो फिर आपको ज्यादा इसमें मतलब लर्निंग मिलती है। हैशटैग का ख्याल रखें कि अल्टीमेटली आपका मकसद, जब आप सोशल मीडिया मैनेजर बन रहे हैं तो आपने हर तरह के पेजेस मैनेज करने हैं। आपने जो लिंक्डइन का पेज भी मैनेज करना है और फेसबुक का भी करना है, इंस्टा का भी करना है, ट्विटर का भी करना है। मेन चीज क्या है जो ऑलरेडी हमारी 10 लेक्चर्स में डिस्कस हो गई है कि कंटेंट क्या होना चाहिए, हमने क्या पोस्ट करना है, किस तरह से पोस्ट करना है, वो आप लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया। तो कंटेंट ऑलमोस्ट जो है सिमिलर ही होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। जैसे जहाँ पे प्रोफेशनल होगा बिल्कुल फनी नहीं होना चाहिए। फेसबुक पे आपने 3 तरह का कंटेंट लगाना है। फेसबुक पे आपने इंफॉर्मेशन कंटेंट होना चाहिए, एजुकेशनल कंटेंट होना चाहिए और उसके बाद इंटरटेनिंग कंटेंट होना चाहिए। और कभी कभार जब हमारी प्रमोशन हैं तब हमने सेल लगानी है। तो उसी कंटेंट को देखते हुए इसी तरह हमने लिंक्डइन पे कौन सा कंटेंट लगाना है, लिंक्डइन में हमने प्रोफेशनल कंटेंट लगाना है और उसमें लर्निंग हो सकती है, एजुकेशनल कंटेंट हो सकता है।
फिर उसके बाद इंस्टा पे हमने किस तरह का लगाना है, जो फोटोज, खासकर फोटोज वाला जो कंटेंट है उसको ज्यादा, जिसमें डिस्क्रिप्शन छोटी हो, फोटोज ज्यादा हो, तो उसको हमने वहां पे लगाना है इंस्टा पे। इस तरह ट्विटर पे किस तरह का हमने कंटेंट लगाना है, वहां पे ट्विटर पे आपको पता है छोटे छोटे कोट्स लिखी जाती हैं कि आपने जो भी आप कोई चीज लिखनी है या किसी को रीट्वीट करना है, तो वहां पे ट्विटर पे आपने इस तरह की चीजें यूज करनी है। ट्विटर पे भी आपने हैशटैग यूज करने हैं। तो वहां से ट्विटर को भी लाजमी साथ साथ आपने लेके चलना है कि आप देखेंगे बड़ी बड़ी जो पर्सनैलिटीज हैं उनके अगर फेसबुक या इंस्टा पे हो सकता है अकाउंट ना हो, लेकिन ट्विटर पे उनके लाजमी अकाउंट है। तो आपने वहां पे भी उसको भी साथ लेके चलना है। कि जितने सोशल मीडिया के चैनल्स हैं आपने सारे यूटिलाइज करने हैं। जो भी आपका बिजनेस ऑनर होगा जिसके साथ आप जॉब करेंगे या वैसे उसका पेज मैनेज करते हैं, तो उनको ये आप सारी चीजें गाइड करेंगे। और यूट्यूब का भी साथ आपने चैनल जो है, छोटी छोटी वीडियोस जैसे होगी वो यूट्यूब पे भी आपने बना के लगानी है। ब्रांड को प्रमोट करने के आपने सारी डिजिटल वर्ड जो आपने डिजिटल टूल्स आपने यूज करने हैं वन बाई वन। ये सारे टूल्स को यूटिलाइज करते हुए हम अपने पेज को और बिजनेस को सक्सेसफुल कर सकते हैं जी। इसके बाद जी ये हो गया जी कंप्लीट। इसमें कोई चीज रह गई हो तो ये भी पूछ सकते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी। कोई क्वेश्चन है जी इसके बारे में किसी का? सर इसमें ऐड जो लगता है पेड, वो भी फेसबुक की तरह ही लगता है? देखें जी, उसका जो पेड ऐड लगता है उसी तरह इनका भी ऐड अकाउंट होता है, उसी तरह वो जो बिल जाएगा आपका। और कुछ ऑप्शन तो कुछ चेंज होंगी थोड़ी बहुत, लेकिन एक ही मतलब लॉजिक एक ही है। वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसका आइडिया हो जाएगा। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। ठीक। ये जो मैंने आपको बताया थी जी, यहाँ से जहाँ से पेज आपने क्रिएट करना है ना, बिजनेस सर्विसेज, यहाँ पे ये देखें ऐड चॉइसेस की भी ऑप्शन है। और मार्केटिंग सॉल्यूशंस में आप चले जाते हैं। यहाँ से आप गेट स्टार्टेड विद लिंक्डइन ऐड, क्रिएट ऐड कर लेंगे यहाँ से। ठीक हो गया जी। ऐड अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा नाइम यहाँ साहब से। अपना काइंडली माइक तो ऑफ कर दें। नहीं, इनसे आप लगता है वैसे ही कहीं चले गए, सबकी बंद करने पड़ेंगे लगता है। ठीक है जी, ये हो गया जी। उसके बाद जी हम देखते हैं जी पिंटरेस्ट को।
जी कौन कौन ऑलरेडी पिंटरेस्ट का अकाउंट यूज कर रहा है जी? कोई यूज कर रहा है ऑलरेडी पिंटरेस्ट जी? सर मेरा अकाउंट है, लेकिन वो ना मुझे उसमें कुछ समझ नहीं आया कि करते क्या है उसके ऊपर। करते क्या है? चलिए इसको देखते हैं जी क्या करते हैं, मैं भी आपके साथ देखता हूँ। चलिए पिंटरेस्ट, जैसे पिन पिन आपने जी नाम इसका देख लें जी, पिंटरेस्ट क्या होता है। इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्या करता है। तो इसमें पिन क्या होती है कि जैसे हमारा एक व्हाइट बोर्ड होता है, हमने घर में कुछ यहाँ कोई नोटिस बोर्ड लगाया हुआ है, तो कई चीजें हम वहां पे पिन कर देते हैं उसके ऊपर कि कोई काम है या कोई लिख ली है कोई चीज है, तो हमने वहां पे मतलब पिन कर दी। जैसे आपने यूनिवर्सिटीज में देखते होंगे तो कई इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह कई चीजें जो है ना वहां पे हम पिन कर देते हैं। तो ये पिन ट्रस्ट भी उसी से मतलब समझ लें, पिन को देखते हुए इन्होंने ये बनाया है। इंटरेस्ट एंड पिन, पिन ट्रस्ट, कि आप यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की ये देखते हैं चीजें। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम सर्च करते हैं, मैं कर लेता हूँ जी सिंधी एम्ब्रॉयडरी ड्रेस। ये यहाँ पे ड्रेस आ गए जी बहुत सारे सिंधी एम्ब्रॉयडरी, और यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं यहाँ से। ये मैंने ड्रेस देखा है एक, और इसके साथ इन्होंने जो है ना सेल के लिंक लगाए होते हैं। ये एक जैसे ये लिंक है, नहीं सॉरी, इसके साथ सेल का लिंक नहीं लगा हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ जिसके साथ सेल का ये लिंक लगा हुआ। ये सूट के साथ इन लोगों ने सेल के, अपने जिस वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं ना उस वेबसाइट के साथ लिंक लगाए होते हैं। आप वह सिंपली उस लिंक पे चले जाते हैं। ये इनके फॉलोअर्स हैं इतने। ये यूट्यूब पे भी इन्होंने वीडियो भी सूट की डाली हुई है, ये लिंक लगा हुआ है। जैसे यहाँ से आप यूट्यूब पे चले जाते हैं, यूट्यूब पे भी ये वीडियो आ जाएगी। ये लिंक सही नहीं लगाया हुआ इन्होंने। ये सिंपली यूट्यूब का लगा दिया हुआ। ये मेन प्रोफाइल देखता हूँ इनकी। ये एक मिनट जी, मैं सेलर कोई सेलर की किसी की फोटो नहीं मिल रही। कुछ लोग ऐसे ही कुछ सेल करते ही नहीं है, ऐसे ही मतलब कि ऐड कर देते हैं। ये जी इनका है पेज, एप्लिक वर्क डिजाइन का है पेज इनका। ये इन्होंने मुख्तलिफ जो जैसे ये फोटोज लगाई हुई हैं, ये एक फोटो देख लेते हैं। व्यू इमेज करता हूँ इसको, ये लार्ज होगी जी। के बाद ये मेरे पास सेव की ऑप्शन आती है जो, इसको मैं सेव कर लेता हूँ अगर, तो ये मेरे पास ये ऑप्शन जैसे पिन समझने लगानी होती है, ये एक तरह से सेव जो होती है ये मेरे पास पिन हो जाएगी कि ये मैंने क्या करना है। स्टफ टू बाय है, प्लेसेस टू विजिट हैं, ये मतलब कि किस चीज़ की पिक्चर है। तो अगर ये मैंने बाय करना है लेटर ऑन, मिसाल के तौर पे अगर हम मैंने कोई चीज़ देखी मुझे अच्छी लगी है, जैसे फेसबुक में ये ऑप्शन नहीं है, तो इसको मैंने अपने पास ये सेव करके समझ ले रख लिया। तो ये मेरा जो एक
बोर्ड होगा, नोटिस बोर्ड समझ लिए, वहां पे ये पिन होगी है। तो जब भी मैंने लेटर ऑन जो इसको देख सकता हूँ, और जब मैंने इसको लेटर ऑन समझ लिया बाय करना हो इस प्रोडक्ट को, तो लेटर ऑन मैं इसको देख सकता हूँ। मेन इसका मतलब मकसद ये है, यहाँ पे जो भी चीज़ आप देखते हैं उसको मतलब आप बाद में लेटर ऑन देख सकते हैं, पिन कर सकते हैं आप। फेसबुक में अगर आपने एक चीज़ समझ लें चली गई है तो आपको वो दोबारा नहीं मिलती। ये अभी आप पता नहीं क्यों नहीं रहे मेरे सामने। हालांकि इतने ज्यादा यहाँ पे सिंधी सूट मैंने देखे हैं, हजारों रुपए के लगे हुए हैं जो लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, और एटसी के लिंक दिए हुए उन्होंने। ये देखें, ये एक लिंक आ गया वेबसाइट का, ये सूट दिया हुआ है और ये वेबसाइट का इन्होंने लिंक दिया हुआ है साथ। ये आप यहाँ से इस वेबसाइट से ये बाय कर सकते हैं। इस तरह एटसी के लिंक दिए हुए हैं लोगों ने। ये ओवीएस का है जी, स्टोर का लिंक है कि यहाँ पे आप सूट और साथ लिंक, और जहाँ से बाय होना है वहां से आप कर सकते हैं। और जो बंदा देख रहा है उसके पास ऑप्शन है कि वो इसको सेव कर ले, लेटर ऑन वो इसको देख सकता है जब बाद में मतलब उसका बाय करने का प्लान हो। तो ये एक तरह से सोशल मीडिया भी है, समझ लें प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे लोग पिक्चर्स देखते हैं मुख्तलिफ तरह की, और उसको बाद में लेटर ऑन बाइंग भी यहाँ से करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग अर्निंग कर रहे हैं अच्छी, और बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे है नहीं। तो इसकी ट्रैफिक जो है तकरीबन 200 मिलियन ट्रैफिक है। नंबर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 10वें 12वें नंबर पे जाके आता है। लेकिन इसका ह्यूज ट्रैफिक, 200 मिलियन ट्रैफिक भी कोई छोटी ट्रैफिक नहीं है। तो यहाँ से बहुत सारे इतने इतने फॉलोअर्स हैं, जैसे ये पेज देख लें, इसके 121K फॉलोअर्स हैं। तो यहाँ पे ये देखें प्रॉपर, ये एक मतलब पाकिस्तानी ही है ये जो सूट मतलब समझ लें सेल हो रहे हैं, ये पाकिस्तानी ड्रेस हैं सारे। और ये रेगुलर यहाँ पे मुख्तलिफ ये तरह के सूट आप देखें लगाए हुए हैं, ये सारे यहाँ पे सेल होते हैं। ये लिंक दिया हुआ है उनकी वेबसाइट का, इस वेबसाइट पे जाके आप बाय करें। ये एक बहुत सेल के लिहाज से जो ई कॉमर्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, खासकर लड़कियों के लिए, कि लड़कियां यहाँ पे प्रोफाइल बना के, ज्यादातर लड़कियां ही यहाँ पे काम कर रही हैं, कि लड़कियों के सूट जो हैं, खासकर हमारे तकरीबन 1 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, ओवरसीज। तो जितनी भी लड़कियां फॉरेन कंट्रीज में रहती हैं वो सारे पाकिस्तानी ड्रेसेस ही बाय करती हैं, और ये इन्हीं इसी तरह की वेबसाइट से बाय होती हैं, पिंटरेस्ट से खासकर। कि जो भी आपने सूट, यहाँ पे आपने कोई भी चीज पाकिस्तानी जो है आप सर्च करेंगे तो पाकिस्तानी ड्रेस लिख के देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखें इतने सारे पेजेस आ जाएंगे पाकिस्तानी ड्रेस डिजाइन। तो ये पाकिस्तानी ड्रेस अगर आप किसी भी और प्लेटफॉर्म पे जाके देखें, आपको वहां से इतने मतलब ड्रेस मिलेंगे नहीं जितने यहाँ पे पिंटरेस्ट पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे फोटोज की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है। साथ वीडियोस की भी ऑप्शन आई हुई है, सारी वीडियोस भी आप ऐड कर सकते हैं A to Z। मुख्तलिफ कमेंट्स हैं जी नीचे, लोगों के रिव्यूज जो लोग पिक्चर्स के बारे में। ये पेज देख रहे हैं, ब्यूटी साइड के नाम से है ये पेज, 24,000 फॉलोअर हैं, 2.2 मिलियन मंथली व्यूज हैं इसके। 24,000 फॉलोअर हैं और 2.2 मिलियन मंथली व्यूज हैं। इससे आप आइडिया लगाएं कि यहाँ से आप मतलब कितनी रीच दे सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। कि पिंटरेस्ट को, जिसको मतलब पाकिस्तान में अभी लोग यूज नहीं करते, और बहुत सारे लोग इससे मिलियंस कमा भी रहे हैं। सिंपली इसमें भी आप प्रोफाइल बना लेंगे, अपनी प्रोफाइल बना के तो आपने यहाँ पे भी पेज, बिजनेस पर पेज बना सकते हैं, और इसी तरह से आपने यहाँ पे काम शुरू कर देना है। अच्छी तस्वीरें लगाएं, साथ लिंक लगाएं, और उसके बाद आपके फॉलोअर्स आना शुरू हो जाएंगे। और इसको आप जो है सोशल मीडिया पे भी, फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं, वहां से भी पिंटरेस्ट पे आप रीच लेके आ सकते हैं। अच्छा, ये तो मैंने एक चीज बताई है, इसमें जो है हर तरह की चीजें अवेलेबल हैं। बाथरूम आइडियाज देख लें आप, आपको बाथरूम की हर तरह के आइडियाज मिल जाएंगे। घर के डिजाइन देख लें आप, कोई भी चीज आपने देखनी है यहाँ पे आपको A to Z हर चीज के डिजाइन मिल जाएंगे। अक्सर लोग, हम फोटो सर्च कर रहे होते हैं तो फोटो सर्च करने में भी पिंटरेस्ट का लिंक आ जाता है। जैसे फोटोज में जाए ना, अगर हम गूगल में जाते हैं तो गूगल में भी देखेंगे अक्सर कोई भी फोटो जैसे सर्च करनी है, जहाँ मैं सर्च करता हूँ जी,
बाथरूम डिजाइन्स, इमेजेस में चला जाता हूँ। तो इसमें बहुत सारे जो जो ये पिंटरेस्ट की, ये देखें, ये फोटो जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक की है तो ये मुझे पिंटरेस्ट पे ले गई ये फोटो। ये बहुत सारी जो फोटोज हैं ये गूगल एसईओ में आती हैं कि आपने जो पिंटरेस्ट पे समझ लें पेजेस, तस्वीरें लगाई हुई हैं, वो सारी आपकी गूगल एसईओ में भी आती हैं। मोस्टली जो भी हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स होती हैं वो पिंटरेस्ट पे स्टोर हुई होती हैं। ठीक है जी, ये भी हो गया जी। सब लोगों ने ये पिंटरेस्ट में भी अकाउंट बनाना है, सब लोग इसी तरह इसमें पिक्चर्स ऐड करें, अपने क्लाइंट्स के अकाउंट ऐड करें, और इसको जो भी चीज यूज करेंगे आप, यूज करने से जो है आपको मैक्सिमम चीजों का जी आइडिया होगा कि क्या क्या फंक्शनैलिटी है, किस तरह से हमने लिंक लगाने हैं इनके साथ, किस तरह से हमें रीच मिलेगी मैक्सिमम। और ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है समझ लें कि जो एवरी डे यहाँ पे आके चीजें सर्च करती है इंटरेस्ट पे, और बाइंग भी होती है यहाँ से। एक इन्होंने ऑप्शन दी हुई है, और सबसे मजे की बात यह है कि जो लिंक आपको दे रहे हैं ये किसी किस्म का कोई कमीशन नहीं चार्ज कर रहे आपसे, किसी किस्म के कोई पैसे नहीं चार्ज कर रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपकी ये वेबसाइट पे आ रहे हैं, वहां से ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आई है, तो आपने उन्होंने आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं करने, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रैफिक जनरेट हो रही है और आपकी सेल होगी। ये कितना जबरदस्त ये एक टूल है लिंक पिंटरेस्ट का। इसके बारे में जी कोई क्वेश्चन हो किसी का जी पूछ सकते हैं जी। मतलब सर ठीक एक इंस्टाग्राम और एक पिंटरेस्ट, ये जी जो है ना इन फ्यूचर सेल्स जनरेट करने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये जी सेल जनरेट करने के लिए दोनों बड़े जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। और इंस्टा पे तो ऑलरेडी लोग बहुत ज्यादा सेल कर रहे हैं, जहाँ पे भी बहुत ज्यादा सेल कर रहे हैं। और जैसे लास्ट 2 दिन पहले मैंने क्वेश्चन किया था, इज फेसबुक डाइंग? तो फेसबुक नॉट डाइंग, इट्स ऑलरेडी डेड। फेसबुक सिर्फ आपके पैसे ले रही है, दे कुछ नहीं रही है आपको। फेसबुक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं ना, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एड से वो चीजें नहीं मिलती जो आप गेन करना चाहते हैं। आपके पास बहुत बड़ा बजट हो फिर आपको फेसबुक कुछ देती है, छोटा बजट फेसबुक मिनटों में खा जाती है। छोटे बजट वालों को कुछ नहीं मिलता फेसबुक से, आप देखते ही रह जाते हैं। आपको सिर्फ रीच मिलती है, ट्रैफिक जनरेट होती है। ट्रैफिक जनरेट करवाएं फेसबुक से जितनी जनरेट करवानी है, सेल नहीं जनरेट करके देगी आपको फेसबुक। सेल जनरेट करवानी है तो फिर आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, आपको जो नए प्लेटफॉर्म है आपको वो यूज करने पड़ेंगे। एवरी डे जो हमारी जनरेशन है वो नई चीजों की तरफ जाती है। स्नैपचैट यूज करें, और उसके बाद जी नई नई एप्स जो है जी, एवरी डे जी नई एप्स आती हैं। मुझे तो बहुत सारी एप्स के मुझे खुद नाम नहीं आते, लेकिन मैं कोशिश करता रहता हूँ साथ साथ उनको डाउनलोड करके उनकी फंक्शनैलिटी देखता रहूँ, क्योंकि जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग का फील्ड ही ऐसा है कि अगर आप अप टू डेट नहीं रहेंगे तो बहुत सारी चीजें आप मिस कर देंगे। एवरी डे अब रील्स का जैसे फंक्शन इन्होंने ऐड किया है, अब रील्स देख लें। अब रील्स को बहुत ज्यादा लोग अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए यूज कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वहां से सिर्फ रीच के लिए और बहुत सारे फाशी के लिए। लेकिन जो ब्रांड जिस चीज को समझ गए हैं रील को, उनको बहुत अच्छी सेल्स भी मिल रही हैं, और लोग उसको व्यूज भी उनको रेगुलर आ रहे हैं, ट्रैफिक भी जनरेट हो रही है उनकी। कि आपने जो भी चीज मतलब नई आती है डिजिटल मार्केटिंग में, आपने उसको साथ ही पिक करना होता है। और हर जगह पे देखें, वेबसाइट की अहमियत को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ से भी जो सारी ट्रैफिक कहाँ जा रही है, वेबसाइट पे जाएगी, और वेबसाइट पे जाके उन्होंने चेकआउट करना है। फेसबुक से भी आपने ट्रैफिक को वेबसाइट पे लेके जाना है, और इसी तरह इंस्टा से भी आपने ट्रैफिक को वेबसाइट पे लेके जाना है। वेबसाइट पे एक तो आपको कमीशन नहीं पे करना पड़ता, वेबसाइट पे आप ट्रस्ट बिल्ट अप करें लोगों का। जो आपको वहां पे रिव्यूज मिलते हैं, उन रिव्यूज को थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट करें। रिव्यूज को ये थर्ड पार्टी के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जी मैं एक वेबसाइट यहाँ पे खोल लेता हूँ जी, आई स्मैश के नाम से है जी।
ये देखें जी, ये लिखा हुआ ट्रस्ट पायलट। ये ट्रस्ट पायलट भी मैंने क्लिक किया, तो ये ट्रस्ट पायलट जो है एक थर्ड पार्टी रिव्यू वेबसाइट है। ये यूरोप में, यूके में बहुत ज़्यादा ये यूज़ होती है। तो यहाँ पे आपको जो भी वेबसाइट हैं उनके यहाँ पे आपको ऑनेस्ट ओपिनियन मतलब रिव्यूज मिलते हैं। तो आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट के साथ इस तरह से थर्ड पार्टी का रिव्यू सिस्टम लगाएं, ना कि अपनी वेबसाइट का। बहुत सारे लोग अपनी वेबसाइट का रिव्यू सिस्टम सिर्फ लगा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी अपनी वेबसाइट पे लोग ट्रस्ट नहीं करते कि ये रिव्यूज असल हैं या नकल हैं। तो ये रिव्यू सिस्टम आप ट्रस्ट पायलट का, इस तरह के और भी बहुत सारे रिव्यूज वेबसाइट हैं, उनको आप यूज करें। और ये थर्ड पार्टी रिव्यूज में यहाँ पे जाके आप देखें। अब यहाँ पे मैं आई स्मैश लिख देता हूँ, ये आई स्मैश आ जाएगा जी। ये इसके रिव्यूज आ गए, 14,000 समथिंग इसके रिव्यू हैं, एक्सीलेंट हैं, 4.6 है। तो कस्टमर का देखें ट्रस्ट बिल्टअप होगा, ये सारे इन्होंने यहाँ पे रिव्यू दिए हुए। तो जब आपने वेबसाइट अपनी बनानी है तो उसके साथ आप थर्ड पार्टी रिव्यू सिस्टम को अटैच करें, ताकि कस्टमर का ट्रस्ट बिल्टअप हो और आपकी वेबसाइट पे वो चेकआउट करे कि यहाँ से जितने कस्टमर ने चीजें ली हैं, देखिए 5 स्टार में रेटिंग मिली हुई है। तो ऑनलाइन आपने किस तरह से, मतलब ऑनलाइन लोगों ने किस तरह से चीजें बाय करनी है, जब उनका ट्रस्ट बिल्टअप होगा। नॉर्मली आप शॉप पे जाते हैं, आप जाके चीज देखते हैं, आप चीज लेते हैं और उनको पैसे दे देते हैं। जब आपने ऑनलाइन चीज देखनी होती है तो आप देखते हैं कि जी पहले जिन लोगों ने इनसे चीज ली है, चीज कैसी थी, असल थी, नकल थी, क्या रिव्यूज है। जब आप रिव्यूज देख लेते हैं आप सेटिस्फाई हो जाते हैं। बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी हैं, हजारों भरी पड़ी हैं। तो फेक वेबसाइट्स की आपको रिव्यूज नहीं मिलते। फेक वेबसाइट्स जो हैं उनके रिव्यूज मुश्किल होते हैं। उसके अलावा ये आई स्मैश है, इसके एक तो आपने यहाँ से रिव्यूज देख लिए, उसके बाद गूगल में भी, गूगल मैप्स में जाके आप इसके रिव्यूज देख सकते हैं। कि गूगल मैप्स में चले जाएं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई स्मैश। गूगल मैप्स पे भी अपने जो है लाजमी अपने बिजनेस को रजिस्टर करें। ये देखें जी, यहाँ पे भी रिव्यूज मुख्तलिफ, ये 2-3 मुख्तलिफ नाम से आई स्मैश के नाम से हैं जी। 236 रिव्यूज हैं, 229 हैं, काफी सारे बिजनेस आई स्मैश के नाम से डिफरेंट डिफरेंट हैं जी रजिस्टर्ड। जिनकी सारी सारी इसी बिजनेस की ब्रांचेस हैं मुख्तलिफ आई स्मैश की। ये इनकी ब्रांचेस हैं जी ऑल ओवर द लंदन। और इन्होंने फिर सारी अलग-अलग मतलब लोकेशन के लिहाज से सारी ऐड की हुई है। ये देखें लोकेशन आई स्मैश और साथ लोकेशन दी हुई है। और हर लोकेशन का फिर इन्होंने, क्योंकि मैप्स लोगों ने यूज करने होते हैं, फिर हर लोकेशन के रिव्यूज जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। कहीं पे 349 है, कहीं पे 380 है, लेकिन ऑलमोस्ट इनकी रेटिंग जो है वो सारी 4.5 4.5, किसी जगह पे 4.0, मतलब रेटिंग सारी इनकी अच्छी है। तो आपने ये बिजनेस भी लाजमी आपने ऐड करना होता है। तो इसका भी तो आपको बता देता हूँ जी, बिजनेस किस तरह से आपने ऐड करना है। सबसे पहले आपके पास जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद ये आपकी बिजनेस प्रोफाइल यहाँ पे जीमेल के अकाउंट में आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होती है। बिजनेस प्रोफाइल में चले जाना आपने, यहाँ पे आप जो ऐड बिजनेस कर सकते हैं, ऐड सिंगल बिजनेस या इंपोर्ट काफी बिजनेस इकट्ठे भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जो बिजनेस का नाम पूरा लिख के, नाम लिखना है। एक दिन मेरे ख्याल मैंने ऐड करवाया भी था, आपको बताया भी था सारा तरीका, तो वो वीडियो में दोबारा से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे गूगल में आपने अपना बिजनेस को लाजमी जी ऐड करना है। ठीक है जी, ये 2 इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद आपको मैंने ये रिव्यू सिस्टम का भी बता दिया जी, किस तरह से रिव्यू सिस्टम आपने वेबसाइट के साथ अटैच करवाना है। और उसके बाद अभी हम जी बात करते हैं गूगल एनालिटिक्स की। ये आ गया जी गूगल एनालिटिक्स। यहाँ पे आपको जी रिजल्ट्स मिलते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक आ रही है सारी। और यहाँ से जी वेबसाइट आप मेन जितने भी आपकी वेबसाइट्स होती हैं वो आप सारी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड करनी होती है अपनी वेबसाइट की, जो भी आपकी वेबसाइट है। उसके बाद आप रिजल्ट्स देख सकते हैं अपनी वेबसाइट के। ये जैसे यहाँ पे आ रहा है जी एक वेबसाइट का यूजर 53
और ये 17.2% डिक्रीज्ड है। न्यू यूजर 21, ये 44.7% डिक्रीज्ड है। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाता है आपका डाटा। उसके बाद जी ये ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, इसकी लोकेशन क्या है ट्रैफिक की। यूके सबसे पहले नंबर पे, फिर यूएसए, फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया, फिर नीदरलैंड। ये वेबसाइट की जी ट्रैफिक है जिन कंट्री से आ रही है। तो इसको आप और ज्यादा रिपोर्ट्स में जाके ज्यादा डिटेल में देख सकते हैं। ये देखें जी यूजर्स कितने हैं, न्यू यूजर कितने हैं। यहाँ पे आप टाइम डिसाइड कर सकते हैं। ये लास्ट 28 डेज का डाटा है। डायरेक्ट ट्रैफिक कितनी आई है, ऑर्गेनिक सर्च कितनी है। ये डायरेक्ट ट्रैफिक में देख लें जी 551 सेशन डायरेक्ट आए हैं, ऑर्गेनिक 95 आए हैं। ऑर्गेनिक गूगल से जो लोग सर्च करके आते हैं। उसके बाद कंट्रीज का सारा डाटा आ जाएगा जी, कंट्रीज किस किस कंट्री से ट्रैफिक आ रही है। तो ज्यादा इस वेबसाइट की जो ट्रैफिक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ज्यादा वेबसाइट यूके की है। वेबसाइट पे ट्रैफिक यूके की ज्यादा आ रही है। और उसके बाद यहाँ पे जी ये यूजर का डाटा मजीद आ रहा है जी डेट वाइज। पेजेस का डाटा आपके पास आ जाता है, पेज कौन से आपके व्यू हो रहे हैं, पेजेस की डिटेल आपको मिल जाती है। रियल टाइम में आप करंट ट्रैफिक देख सकते हैं कि करंटली आपकी वेबसाइट पे कितने यूजर हैं। तो इस वक्त रियल टाइम में 0 यूजर है वेबसाइट पे। तो अगर करंटली कोई वेबसाइट पे आपने ट्रैफिक देखनी है तो यहाँ से आप देख सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। इक्विजिशन ओवरव्यू है, यूजर इक्विजिशन है, ट्रैफिक इक्विजिशन है। ये सारे आपके पास यहाँ पे ग्राफ मिल जाते हैं, मिल जाएंगे आपको। रेफरल, ऑर्गेनिक, उसके बाद ऑर्गेनिक सर्च, डायरेक्ट, ये सारे आपको जी मिल रहे हैं। तो इस ट्रैफिक में, इस वेबसाइट में ज्यादा जो ट्रैफिक है वो डायरेक्ट वाली है। फिर उसके बाद जी ऑर्गेनिक है, और रेफरल्स नहीं यूज हो रहे इसमें, तो इसलिए रेफरल्स का डाटा नहीं है इसमें। यहाँ पे भी ये देखें इंडिविजुअली जी दिया हुआ है। डायरेक्ट ट्रैफिक सबसे ज्यादा है जी, जो डायरेक्ट वेबसाइट ओपन करते हैं। एंगेजमेंट ओवरव्यू देख सकते हैं आपके। एंगेजमेंट में आपको पता चल जाएगा जी ये पेज व्यू के हिसाब से कि आपके जो पेज व्यू है वो कितना है जी। कन्वर्जन अगर आपने फनल ऐड की हुई है, अगर ऑनलाइन आपकी सेल भी होती है, तो इसमें ऑनलाइन हमने सेल का वो नहीं दिया हुआ, ऐड नहीं किया हुआ, तो साथ अगर आपने अटैच की हो तो आपको ये कन्वर्जन भी फिर पता चलती है कि जी आपकी ये ट्रैफिक कितनी कन्वर्जन कर रही है। उसके बाद यहाँ पे मोनेटाइजेशन की भी डिटेल होती है। अगर आप इसको वेबसाइट को मोनेटाइज करवाते हैं, अगर आप यहाँ पे एड्स लगाते हैं, आपकी ट्रैफिक अगर इतनी है तो फिर आप इसको साथ मोनेटाइज भी करवा सकते हैं। मोनेटाइज की सारी आपकी डिटेल होती है। रिटेंशन आ गई जी नीचे। रिटेंशन में ये होता है कि जी रिटर्निंग यूजर के कितने यूजर आपकी वेबसाइट से जाके वापस आते हैं। 119 यूजर में से 78 यूजर जो हैं जाके वापस आए हैं। तो आपको पता चलता है कि आपका कंटेंट मतलब कि कितना पावरफुल है, या आपके यूजर जो एक दफा बाय करते हैं वो बार बार आपके पास वापस आते हैं, या एक दफा वो चले जाते हैं। ये रिपोर्ट्स में मैंने आपको दिखाया जी, ये सारा आपको डिटेल मिल गई थी। एक्सप्लोर में देख लेते हैं जी। स्टार्ट अ न्यू एक्सप्लोरेशन, इसमें हमने ये सारा जैसे फनल एक्सप्लोरेशन है, ये पाथ एक्सप्लोरेशन है, किस तरह से ट्रैफिक आती है, ये सारा हमने मतलब जनरेट कर सकते हैं हम। क्योंकि फनल हमने इसके साथ अटैच नहीं की हुई ऑनलाइन, तो इसकी डिटेल नहीं आएगी यहाँ पे। ये देखिए जी पाथ एक्सप्लोरेशन, सेशन स्टार्ट में कितने लोग आए, उसके बाद पेज व्यू में, फिर उसके बाद सेशन स्टार्ट, ये सारा आपके पास इसमें डिटेल आ जाती है।
और नीचे ये उसके बाद जी एड्स की डिटेल है, अगर आप पेड एड्स कोई भी रन करते हैं। इस वेबसाइट पे नहीं जी, फिलहाल कोई भी पेड ऐड रन नहीं की हुई। तो इसमें बिजनेस जो है जी, जैसे इसमें 3-4 बिजनेस ऐड किए हुए हैं, आप कोई भी इसमें जो है न्यू बिजनेस भी ऐड कर सकते हैं। तो उसकी वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। बिजनेस की आपने किस तरह से वेरिफिकेशन करनी है, ये एक और वेबसाइट है जी, ये देख लेते हैं हम, द इकराम्स के। रिपोर्ट्स देख लेते हैं इसकी। 78 यूजर्स हैं, न्यू यूजर्स हैं। उसके बाद ये देखें डायरेक्ट ट्रैफिक कितनी है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी है, ये आपको डिटेल मिल जाएगी सारी वेबसाइट की। उसके बाद इसकी ट्रैफिक देखें, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फिर यूएसए, इटली। ये पेजेस का डाटा आ जाता है सारा कि कौन सा पेज सबसे पहले। होम पेज पे 104 व्यूज़ हैं, कोर्सेज के 26 हैं, रजिस्ट्रेशन के 25 हैं, विजुअल असिस्टेंट के पेज के 13 है। तो ये आपको पेजेस का जो यहाँ पे पूरा जो डिटेल मिल जाती है कि कौन लोग किस पेज को व्यू कर रहे हैं, और टाइम की भी डिटेल आपको मिल जाती है कि किस पेज पे कितना टाइम जो है सर्व कर रहे हैं। तो इससे आपको अपनी वेबसाइट को, अपने ट्रैफिक को और ज़्यादा बेहतर बनाने का जी ऑप्शन मिल जाती है, जब आपके पास डिटेल में सारी ये चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे जी एडवर्टाइजमेंट की रिपोर्ट्स होती हैं सारी, जो जो आप एड चलाएंगे वो यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएगी। अच्छा, इसमें आप अकाउंट की एक्सेस भी दूसरों को भी दे सकते हैं, साथ अपने अकाउंट की न्यू अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, और यूजर अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। और बता देता हूँ जी एडमिन में, किसी भी वेबसाइट का इंडिविजुअली आपने अकाउंट क्रिएट करना है तो यहाँ से आप न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे देखें डिफरेंट अकाउंट है, ये बी प्लान का है, मानूज का है, क्राम्स का है, एक्सप्रेस जीएसएम कोड का। ये जी वापस आ जाता हूँ जी होम पे। ये इसका आ गया जी, रिपोर्ट इसकी देख लेते हैं, मानोज लिमिटेड की। 68 यूजर हैं जी, 57 न्यू यूजर हैं। डायरेक्ट ट्रैफिक कितनी है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी है, पेजेस कौन कौन से व्यू हो रहे हैं, ये पेजेस की जी सारी डिटेल आ जाती है जी। बिजनेस डेवलपमेंट, फिर इसके लिए फिर और मुख्तलिफ टूल्स भी कुछ साथ यूज होते हैं, जिनको आपने जो है जी साथ यूज करना होता है। वेबसाइट जैसे एक नई है, ये तो मैंने आपको बता दिया, इसका गूगल एनालिटिक्स में जो डाटा है ये आप सारा अपना चेक कर सकते हैं। अपने सेल्स फनल किस तरह साथ कनेक्ट करनी है, ये सारा डेवलपर्स का काम है, किस तरह से उन्होंने ये सारा करके देना है। आपका काम होता है मेन, आपने अपनी जो एड्स रन हो रही है, क्योंकि आपने
ट्रैफिक को कन्वर्जन करनी है, आपने लेके आनी है वेबसाइट पे, तो इसलिए आपको यहाँ से डाटा लेने में हेल्प मिलेगी कि आपने देखना है कि कितने लोग वहाँ से आ रहे हैं। वहाँ के इनसाइट्स देखेंगे आप, जो आपको फेसबुक से समझ लें ऐड के मिलते हैं, फिर उनको इसके साथ कंपैरिजन करेंगे कि जो वो रिजल्ट्स बता रहे हैं क्या एक्यूरेसी ठीक है, मैचिंग है। वो कह रहे हैं कि जी हमने 500 बंदा आपकी वेबसाइट पे भेजा है और उन्होंने पैसे चार्ज करने हैं, तो यहाँ से फिर आपके मैच करेंगे कि वाकई गूगल के साथ मैचिंग है, कि वाकई 500 बंदा आया भी है मेरा पेज के ऊपर, या किन पेजेस पे गए हैं, या कहाँ से वापस गए हैं। तो उस तरीके से आप अपने पेजेस को मोर बेटर बना सकते हैं। जो वेबसाइट होती है वो कहते हैं जी पहले 7 सेकंड में कस्टमर वेबसाइट छोड़ देता है अगर उसको अट्रैक्टिव नहीं लगती। तो वेबसाइट का जो लैंडिंग पेज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसको आपने कस्टमर को रोकने के लिए कैचिंग बनाना होता है। तो जो भी पेज जहाँ पे भी आप कस्टमर को ट्रैफिक को लेके आ रहे हैं, तो वो आपने मतलब उस पेज का आइडा के मुताबिक कंटेंट होना चाहिए वहाँ पे, कि कस्टमर वहाँ पे रुके और उसके बाद वहाँ से वो बाइंग करे, अगर आप बाइंग के लिए लेके आ रहे हैं कस्टमर को। तो ये रिजल्ट्स सारे आप अपने सामने ग्राफिक्स निकालेंगे, सारी चीजें रखेंगे, तो फिर ही आपको जी बेस्ट रिजल्ट्स जो है आप हासिल कर सकते हैं। और एक दफा गलती होती है इंसान से, दूसरी दफा सीखता है उससे, कि बार बार आप दोबारा से चीजें जब करेंगे तो साथ साथ आपका एक्सपीरियंस मतलब गेन होता रहता है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग का काम ही इस तरह का है कि ये परफेक्शन मतलब नहीं, इसमें 100% आप कह सकते हैं कि आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आप 100% परफेक्ट करेंगे। गलतियां मतलब किसी भी लेवल पे हो सकती हैं, कि जो बड़े एक्सपीरियंस लोग होते हैं कई दफा उनके भी एड्स रन करने के रिजल्ट्स नहीं मिलते उनको, और फिर जब उनको जल्दी पता चल जाता है दूसरे तीसरे दिन, तो ऐड कई दफा दरमियान में ही रोकनी पड़ जाती है। कि दरमियान में के ऐड को रोक के तो फिर हम नई सिरे से मतलब एक नई डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ एक नई ऐड रन करें। अच्छा, इसमें जी मैं आपको दिखा रहा था, ये तो हो गया जी एनालिटिक, इसको मैं करता हूँ बंद। गूगल मैंने आपको दिखाया था बिजनेस प्रोफाइल। जो आपकी बिजनेस प्रोफाइल होती है जी, इसमें आप साथ, अब यहाँ पे इन्होंने ऐप आपको ऐड ऑप्शन की दे दी हुई है एड्स की, कि आप यहीं से डायरेक्ट एड्स रन कर सकते हैं। अब यहाँ से भी आपको पूरी एक तरह के ये पेज से भी पूरी यहाँ से ओवरव्यू मिल जाता है कि ये देखिए यहाँ से मिल रहा है कितने व्यूज हैं, कितनी सर्चेज हैं, क्या एक्टिविटीज हैं, यहाँ से भी आपको पूरा व्यू मिल जाता है। कि ये फ्री ऑफ कास्ट है, आपको ना होस्टिंग पे करनी पड़ रही है ना डोमेन पे करनी पड़ रही है, फ्री ऑफ कास्ट आपने ये पेज समझ क्रिएट कर लेना। और इसमें इन्होंने वेबसाइट की भी अब ऑप्शन दे दी हुई है। ये देखिए व्यू वेबसाइट के, आप यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट एक छोटी सी वेबसाइट भी बना सकते हैं। ये मैंने बनाई हुई जैसे द इकराम की। तो यहाँ पे ये देखें, आप अपनी डिटेल, गूगल मैप, फोन नंबर, ओपनिंग क्लोजिंग टाइम, ये फ्री ऑफ कास्ट आपका समझ लें एक तरह का वेबसाइट का पेज भी बन जाता है आपका गूगल मैप्स में। तो जो लोग आपके बारे में रिव्यूज देंगे तो यहाँ पे भी आप मतलब रिव्यूज यहाँ पे आपके आते जाएंगे, टेस्टिमोनियल। गेट डायरेक्शंस, तो आप सिंपली यहाँ से कोई भी बंदा आगे जहाँ से भी उसने जाना है तो डायरेक्शन ले लेगा आपके कि आपका इंस्टीट्यूट या जो भी जगह है कहाँ पे। कॉल नो, सिंपली आप बटन प्रेस करेंगे तो मोबाइल से कॉल हो जाएगी, आपको ये नंबर लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये सारी ऑप्शन जो है, जितनी भी डिजिटल ऑप्शन है फ्री ऑफ कास्ट वाली, तो सबसे पहले यूज करें। जो फ्री पेजेस बन रहे हैं जहाँ जहाँ पे जिस जिस प्लेटफॉर्म पे, वो सारे यूटिलाइज करें। और उसके बाद फिर पेड वाले की तरफ आप आ सकते हैं कि वेबसाइट होस्टिंग लेनी है, आपने डोमेन लेनी है, फिर वो पेड जो है अपने क्लाइंट को आप चीजें यूज करवा सकते हैं। लेकिन आप स्टार्ट जो है फ्री वाली जो चीजें हैं वहां से आप ले सकते हैं। इसमें ये एड्स दिखाने लगा था मैं आपको, ये पेज मैंने दिखा दिया आपको। ये देखिए इसमें ऑप्शन है क्रिएट एन ऐड की, तो आप सिंपली जो ऐड है यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो भी आपने डिटेल देनी है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। पीपीसी इसको बोलते हैं जी, पे पर क्लिक ऐड होती है। तो ये देखिए बिजनेस के साथ ही आपका ये एक ऐड अकाउंट भी समझ लें बन जाता है। पेमेंट मेथड आपने इसके साथ कनेक्ट करना होता है सिंपली। तो जो भी आप ऐड लगाएंगे यहाँ पे, जितने दिन के लिए लगानी है, जिस कीवर्ड्स पे लगानी है, यहाँ पे देखिए ये न्यू कैंपेन की ऑप्शन है कि न्यू कैंपेन आपने लगानी है। ये उसमें फिर कीवर्ड्स का आएगा, रिकमेंडेशन का A to Z, जैसे ये रिकमेंडेशन है समझ लें। ये रिकमेंडेशन देख लेते हैं कि ये गूगल क्या रिकमेंड कर रहा है। कि यहाँ पे ट्रैफिक आती है हर वक्त, तो इनकी भी रिकमेंडेशन होती हैं।
यू डोंट हैव एनी रिकमेंडेशन जी, नहीं इन्होंने रिकमेंड किया, लेकिन अक्सर जो है रिकमेंड करते हैं ये कि किस तरह की एड्स आपकी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें जी कंपेन्स हम देख लेते हैं। आपने अगर पहले कोई कंपेन रन की हो तो वो भी यहाँ पे जी सारा पुराना रिकॉर्ड भी होता है। चलिए, इसमें मैंने ये एक देखें, ये कंपेन मैंने कोई तकरीबन 3-4 मंथ पहले सिर्फ रन करके देखी थी और फिर रोक दी थी। इसमें मैंने इसका बजट लगाया था 1500 रुपये पर डे, कुछ कीवर्ड्स पे लगाई थी इसकी कंपेन। तो इसकी जो बिडिंग प्राइस होती है आपने वो डिसाइड करनी होती है, और उसके बाद ये मैंने लगाई थी सिर्फ लोकल इतनी से रीजन के लिए। तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी रीजन में आपकी कंपेन जो है चलनी चाहिए। तो एक कंपेन बना के भी आप देख सकते हैं, जैसे ये मैंने भी सिर्फ टेस्ट के लिए इस अकाउंट पे बनाई थी। तो आप भी जो बिजनेस हो उस पे टेस्ट के लिए एक कंपेन, जैसे ये न्यू कंपेन करें। उसके बाद जी किस बिजनेस के लिए आपने करनी है, यहाँ से जो बिजनेस है आपके सारे, वो कोई भी बिजनेस जो है आपका वो सिलेक्ट कर लें, नेक्स्ट करें। यहाँ से ये पूछ रहा है क्या ये बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है या अपनी वेबसाइट को करना है। अगर वेबसाइट को करना है तो आप वेबसाइट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखें जी, ये उसका व्यू दे रहा है जी, वेबसाइट का ये व्यू होगा जी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ से पूछ रहा है जी क्या करना है, किस लिए आपने जो है ऐड बनानी है। गेट मोर कॉल्स, गेट मोर वेबसाइट सेल्स एंड लीड्स, गेट मोर विजिट्स टू योर फिजिकल लोकेशन, गेट मोर व्यूज एंड एंगेज ऑन यूट्यूब। क्या आप क्या चाहते हैं, गेट मोर कॉल्स, गेट मोर वेबसाइट सेल्स एंड लीड्स। तो आप मोर कॉल्स भी कर सकते हैं या मोर सेल्स एंड लीड्स भी कर सकते हैं। वो आपने अपने जो भी आपका गोल है उसके हिसाब से आपने देखना है कि आपका गोल क्या है। और आपने फिजिकल लोकेशन पे लोग विजिट करें, अगर आपका फिजिकल स्टोर है। तो हम इसमें ये करके देख लेते हैं जी, गेट मोर कॉल्स वाला। तो इसमें ये देखिए पूरी डिटेल पूछ रहा है जी, ये हेडिंग क्या होनी चाहिए, ये साथ ये उसका ऐड का प्रीव्यू आ रहा है कि ऐड का प्रीव्यू आपका इस तरह होगा। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं हेडलाइन को अपनी मर्जी से जो आप बनाना चाहें। तो आपने यहाँ पे जो हेडलाइन बनानी है वो आइडा को फॉलो करते हुए आपने बनानी है। तो यहाँ पे ये फोन नंबर साथ आ गया, शो योर लोकेशन इन योर ऐड, लोकेशन भी आपने ऐड में शो करनी है। तो यहाँ से आप कर भी सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी इस तरह की जी ये एक जो ऐड प्रीव्यू बन गया। तो मैंने इसको जी अगर हमने रन करना है तो ये नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद कीवर्ड हमने सेलेक्ट करने हैं कि किस कीवर्ड पे हमारी ऐड आए, कि क्या सर्च करें लोग और हमारी ऐड आए। ये मतलब कुछ कीवर्ड नीचे सजेस्ट भी कर रहा है, या फिर न्यू कीवर्ड। यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कीवर्ड लिख सकते हैं। मैं कह देता हूँ जी Amazon वर्चुअल असिस्टेंट। ये कीवर्ड मैं कहता हूँ जी Amazon वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स कह देता हूँ जी, कोर्सेज, Amazon वर्चुअल कोर्स असिस्टेंट कोर्स। ये मैं कीवर्ड लिख देता हूँ। मैंने इस कीवर्ड के ऊपर ऐड लगानी है कि ये कीवर्ड जब कोई बंदा गूगल पे सर्च करे तो मेरी ऐड यहाँ पे आनी चाहिए। जितने आपका दिल करे 4, 5, 10 कीवर्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किन कीवर्ड्स की सर्च के ऊपर आपकी वेबसाइट आए वहां पे। मैं नेक्स्ट कर देता हूँ जी। यहाँ से फिर वो कह रहा है जी कितनी मतलब कि एडवर्टाइज नियर एंड एड्रेस, एक एड्रेस के नियर आपको चाहिए या लोकेशन आपको चाहिए। जैसे ये दो मैंने लोकेशनें दी हैं, भावलपुर एंड लोधरा। यहाँ पे आप सिटी का नेम दे सकते हैं, या फिर आप एक एड्रेस यहाँ पे दे सकते हैं और लोकेशन बता सकते हैं कि उसके कितने राउंड में जो है जी ये ऐड देखी जाए।
ठीक है जी। यहाँ से आप कंट्री भी कर सकते हैं, पाकिस्तान भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने सिटी नहीं करना तो आप पूरा कंट्री भी कर सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में ये ऐड देखी जाए। तो इसको जी पाकिस्तान हम कर लेते हैं, तो इसको मजीद आगे नेक्स्ट कर देते हैं। बजट डिसाइड करें कि बजट कितना होना चाहिए आपका, डेली एवरेज या अपनी मर्जी से। ये अपने 3 सजेशन दिए हैं, इंटर योर ओन बजट, या अपनी मर्जी से आपने डिसाइड करना है। आप डिसाइड कर लेते हैं जी एवरी डे का जी, जितना आपका दिल करता है। $1000 a डे कर लेते हैं। रिव्यू योर कैंपेन टू बी श्योर इट्स राइट। ये सारी आपकी डिटेल जो है जी सारी आ गई हैं, आपकी वेबसाइट और जो भी डिटेल है सारी आ गई हैं। इनको आप रिव्यू कर लें। आपका बजट जो है जी, डेली बजट जो है आपका 1000 रुपया है और मंथली 30,000 रुपया आपका बजट है इस कीवर्ड के ऊपर, कि ये कीवर्ड जब भी कोई बंदा गूगल में सर्च करे तो आपकी ऐड आनी चाहिए। उसके बाद जी यहाँ से नेक्स्ट किया आपने, तो ये ऐड चली गई, पेंडिंग है। अब वो देखेंगे इसको ऐड को उन्होंने लगाना है या नहीं लगाना। उसके बाद हमें इसका अगर एक्सेप्ट हो जाएगी तो ये ऐड हमारी रन हो जाएगी। तो इस कीवर्ड के ऊपर होगा कि जो फिर बंदा सर्च करता है, मिसाल तौर पे गूगल में हम जाते हैं, ये मैंने पाकिस्तान के लिए ऐड लगाई थी कि पाकिस्तान में ये सारे लोग देखें। ऐड मैंने लगाई थी अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स। ये कीवर्ड है जी हमारा। और लोकेशन यहाँ से आपने सबसे पहले लाजमी सिलेक्ट करनी होती है कि किस लोकेशन है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए लगाई थी तो यहाँ से ये मैं लोकेशन पाकिस्तान की सिलेक्ट करूंगा। पाकिस्तान, ये देखिए यहाँ पे ये नीचे ये आ रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिहाज से मैंने जब ये कीवर्ड लिख के मैं सर्च करता हूँ तो ऑलरेडी यहाँ पे ये एड्स लगी हुई हैं। ये डिफरेंट देखें जिनके साथ ये ऐड लिखा हुआ है शुरू में, ये एड्स लगी हुई हैं जी ऑलरेडी यहाँ पे पाकिस्तान में जो चल रही हैं मुख्तलिफ इस कीवर्ड के ऊपर। ये उसके बाद ये नीचे इसी कीवर्ड के ऊपर ये देखिए अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट, इसी कीवर्ड के ऊपर ये ऑर्गेनिक जो इनकी एसईओ हुई है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हुई है। मतलब कि गूगल में एड्स इतनी सक्सेसफुल क्यों है कि गूगल के अंदर जो एड्स होती हैं उनका पता नहीं चलता नॉर्मली लोगों को कि ये एड्स हैं। जैसे किसी ने अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स सर्च किया है तो ये बिल्कुल जैसे दूसरी सर्चेज होती हैं, ये भी नॉर्मल दूसरी सर्चेज की तरह सर्चेज में आया है। ये छोटा सा सिर्फ साथ ऐड लिखा हुआ है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो पहले दूसरे तीसरे नंबर पे जो भी वेबसाइट आएगी हम उसको ओपन कर लेंगे। अब हमें नहीं पता कि ये जो है, नए बंदे को नहीं पता चलेगा ये ऐड है या ओरिजिनली ऑर्गेनिक सर्च है। तो ये जिसके साथ ऐड है आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये ऐड लगी हुई है, ये पेड है। और उसके बाद ये नीचे जो है ये जो विदाउट ऐड जिनके साथ लिखा हुआ है ये इस कीवर्ड के ऊपर रैंक हुई हुई है। आपने ऐड देखनी है या आपने नॉर्मली रैंक हुई वेबसाइट देखनी है, ये आप डिसाइड करेंगे। तो जब मैंने अब ऐड लगा दी है तो मेरी वेबसाइट इस वक्त समझ लें जो मेरी ऐड है 1 2 3 4 इन ऐड के साथ कंपीट करेगी। कि अगर इन लोगों ने बजट मुझसे ज्यादा लगाया हुआ, डेली पर क्लिक इन्होंने बजट ज्यादा लगाया हुआ होगा तो मेरी ऐड यहाँ पे अपेयर नहीं होगी। जिसका बजट ज्यादा होगा उसकी ऐड पहले नंबर पे आएगी, जो पर क्लिक ज्यादा पैसे पे करेगा। कि एक्चुअली गूगल एड्स जो होती हैं ये बिडिंग होती है कि जो बंदा विलिंग है ज्यादा पैसे पे करने के उस बंदे की ऐड वो रन होगी यहाँ। तो इसके मुख्तलिफ टूल्स भी होते हैं। जब आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे तो आपको उसमें कंप्लीट चीज़ों का पता चलेगा। कुछ मैं टूल आपको एक दो दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे एक्सटेंशन हैं, ये आप फ्री ऑफ कास्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। एक ये है जी कीवर्ड सर्फर, कीवर्ड एवरीवेयर मैंने ऑफ की हुई थी। उसके बाद एक है जी
ये है जी उबर सजेस्ट, जी आप कर सकते हैं। उबर सजेस्ट एसईओ के लिए है, उसके बाद मोज बार है, सिमिलर वेब है, बहुत सारी हैं, तो ये आप कर सकते हैं। ये जी मैंने अपडेट किया, तो सिंपली देखें, मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ इसी पेज को, तो हमें पता चल जाता है शो वॉल्यूम कि ये जो कीवर्ड है इसको कितने लोग पाकिस्तान में सर्च करते हैं। ये देखिए, ये मंथली 1600 लोग इसको सर्च करते हैं इस कीवर्ड को, और इसकी प्राइस क्या है, बिडिंग 14 सेंट, कि ईच क्लिक होगी जब हर क्लिक के ऊपर 43 सेंट कटेंगे। अगर यहाँ पे मेरी ऐड आती है, अपेयर हो जाती है, तो हर क्लिक पे मुझे 14 सेंट जो है वो कटने हैं। अगर मैं इससे ज्यादा पे करूंगा 14 सेंट से, तो ये मेरी टॉप पे ऐड आएगी। ये देखिए, इस तरह के जो मुख्तलिफ कीवर्ड्स और भी हैं उसके साथ, रेलिवेंट, वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स, अमेजोन कोर्स, इनकी कितना सर्च वॉल्यूम है, ये भी सारी ये डिटेल आ जाती है। तो आपने ये कीवर्ड देखने होते हैं कि किसका सर्च वॉल्यूम कितना है, उसका कंपटीशन कितना है, उसकी सीपीसी कितनी है, कॉस्ट पर क्लिक। तो हर कीवर्ड के जो सीपीसी डिफरेंट होती है, तो आपने उस हिसाब से जो चीप कीवर्ड है आपने वो देखना है, या मतलब कि एक्सपेंसिव कीवर्ड आपको वर्थ करता है कि इतने पैसों में अगर आपके पास क्लाइंट आता है तो आपको उतना वर्थ करता है पे करना पर क्लिक का, तो तब जाके आप देखेंगे। अब मतलब सेल्स फनल को देखना होता है कि आपका एक क्लाइंट आने पे कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपने देखते हुए फिर आपने अल्टीमेटली अपने एड्स का जो प्लान है वो आपने डिसाइड करना होता है। ये देखें जी, मैंने ऐड आपको जी पूरी एक कंपेन चला के दिखा दी है जो अभी यहाँ पे पेंडिंग है। यहाँ से मैं इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ। ये यहाँ से जी मैं दोबारा टेम्परेरी रिज्यूम करनी है, फॉर एवर करनी है, फॉर एवर कर देता हूँ जी। तो ये मैंने जो ऐड आपको पूरी चला के दिखाई थी, इसके बाद इसको यहाँ से जी कैंसिल कर सकता हूँ। फीडबैक है जी पूरा उनका जी, क्यों बंद करना चाह रहे हैं आप ऐड।